करेंगे। जैसे वा जयप्रेसा पेन सका जुनो, आज हम कुछ क्रियापदों को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आज का हमारा क्रियापद है जैसे कि लक्काना, लक्काना और लक्कीताना, इन दो क्रियापदों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों कुछ लोगों का डाउट है कि भाई ये लक्काना जो क्रियापद है यानी लक्कीताना जो क्रियापद जो है, जैसे कि हम किसी वस्तु के साथ में संबंध जोड़ते हैं। जैसे कि मुझे कुछ चीज़ों को लगाना है, जैसे कि मुझे पेड़ पौधे फूल इनको लगाना है, तो मैं क्या कौन सा क्रियापद यूज करूँगा, जैसे कि लक्कीताना क्रियापद का यूज करूँगा। ठीक है, इसी के ऊपर आज का हमारा टॉपिक है और मैंने कुछ आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंसेस दिया हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, है ना। तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत बोलिएगा कि ये क्रियापद अपने गुंडी लैंग्वेज में नहीं आते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग बने रहेगा। ठीक है, वीडियो पर पूरा डिटेल्स में समझाता हूँ। मेरी माँ भी है, मेरी माँ के साथ में मैं वार्तालाप करूँगा, तो कैसे बोला जाता है इसके ऊपर भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, याल अना यून इंतो ना जसो नाकून किवाड़ लक्षाना अंदू इंगेना, तो हादलासी बद्रा क्रियापद वायानूर इमा विहा लक्कीताना बती वांता लक्कीताना वांता। ठीक है ना। लक्कीताना मळा हाँ, रचाडे लक्कीताना आदू मळातून पुंगाक वांतांग रचाडे मळा लक्कीती ते रचाडे म्हणजे रोता मुन्ने बेस म्हणता। रोता मुन्ने मळाक लक्कीताना तानू पुंगाक वांतांग हिरवंग आकिंग म्हणतांग रचाड रोपा हादूर चांगलो सोबी वांता आपला रोतून अवार्थ रोपा बेस म्हणता अना इंदे के वेतीन तो ना सगा जंकनेट हुडाक कुक्सिन मुन्ने आना मिकुन वेतुन तो ना, यानी सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कोया मुरिदा कोया लंबेज, यानी इसका मतलब क्या आता है। गोंडवाना जो अपने गोंडवाना लोग जो है ना, उनके अपने वाले कोया लंबेज यानी गोंडी भाषा है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं दो क्रियापद लिया हूँ आप लोगों के लिए। एक है हमारा लक्काना। लक्काना का मतलब क्या होता है, जैसे कि नाता जोड़ना। ठीक है, नाता जोड़ना, जैसे कि रिश्ता जोड़ना। जैसे कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे से यानी बहुत दूर में एक व्यक्ति है ना, तो मैं उसके साथ में क्या है, जैसे कि एक रिश्ता जोड़ता हूँ, नाता जोड़ता हूँ। ओके, तो अभी देखिएगा ये लक्काना लक्कीताना कैसे बनती है, इसको मैं डिटेल्स में पूरा ग्रामेटिकल रूल से बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि अभी दूसरा क्रियापद है हमारा, जैसे कि लक्कीताना। लक्कीताना का मतलब क्या होता है, जैसे कि फूल पेड़ पौधे और वस्तुओं को लगाना। ठीक है, फूल पेड़ पौधे और वस्तुओं को लगाना। ठीक है, जैसे कि अभी आप ये देखिएगा मेरा मुर्नुजक का मतलब क्या आता है, मुख्य क्रियापद। अभी आप ये ना प्रत्यय को हटा देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, लकित्ता। लकित्ता का मतलब क्या होता है, लगा, है ना। इमा लक्या, है ना, यानी तू लगा। ठीक है, इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो अभी देखिएगा, सबसे पहले अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मूल धातु। हमारा जो क्रियापद जो होता है ना, हमारे क्रियापद में ये क्या तो दो अक्षर आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अभी सिरनुजक का मतलब क्या आता है, मूल क्रियापद यानी मूल धातु। ठीक है, सिर धातु यानी मूल धातु। अभी यहाँ पे लक्की। ठीक है, लक्की का मतलब क्या होता है, लगा। ठीक है, लक्की का मतलब क्या होता है, लगा। तो अभी यहाँ पे जो लक्की शब्द जो है ये किस प्रकार से बनता है, या इमा हक्के हन कटुल परो उद्दा इमा अना वेतीन तो ना सगा जनो मिकुन विहा हुडा सगा जंगनी हुडा लक। ठीक है, लक क्या हो गए, हमारे यहाँ पे क्रियापद की मूल धातु हो गई है। फिर उसमें हम एक क वर्ण और जोड़ते हैं, फिर उसके बाद में इम्मा जोड़ते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे माँ को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, लक्की। ठीक है, लक्की। ठीक है, लक्की ना इंगे, तो लक्की जो हमारा क्या है, क्रियापद का मूल धातु है। ठीक है, मूल धातु में भी क्या हमारे दो अक्षर आना चाहिए। ठीक है, क्या है, दो अक्षर कब आना चाहिए, जैसे कि हमें वर्तमान काल में भी कुछ सेंटेंस बनाना पड़ता है, भूतकाल में भी कुछ सेंटेंस बनाना पड़ता है और भविष्य काल में भी सेंटेंस बनाना पड़ता है। तो ये कैसे आते हैं, इसको अभी डिसाइड करें, ये अभी समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, लक प्लस क प्लस ई। ठीक है, लक क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्रियापद की मूल धातु हो गई। ठीक है, तो उसके बाद में क वर्ण, हम सगा जुनो, जैसे कि मैं एक व्यक्ति हूँ और मेरे सामने एक व्यक्ति है ना, सेकंड पर्सन में, और इम्मा क्या होगा, सेकंड पर्सन होता है हमेशा। ठीक है, तो जैसे कि लक का मतलब क्या होता है, लगा होता है। जैसे कि मैं उसको एक कमांड देता हूँ, इमा लक्का, है ना, इमा लक्की, है ना। मैं कार्य करता हूँ तो वो भी कार्य करता, मैं आदेश दे रहा हूँ तो वो भी एक अच्छा कार्य करेंगे, यानी लगाने का कार्य करेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, डबल क जो वर्ण आता है ना,
मैं भी एक कार्य करूंगा और वो भी एक कार्य करेंगा, है ना। तो इस प्रकार से लक शब्द आएगा, ठीक है, लक, ठीक है, लक या तो लक, इस प्रकार से। ओके, तो अभी देखिएगा मैं आप लोगों के लिए सूत्र अभी कुछ लोगों का डाउट था कि जैसे कि लक है ना, लक का मतलब होता है दूर, ठीक है, बराबर है, लक का मतलब होता है दूर होता है। अगर हमें दूरी बोलने का रहा तो लकमाड़ हो जाएगा, इस प्रकार से बोल सकते हैं आप लोग, लकमाड़ यानी दूरी, ठीक है। लक का मतलब क्या आता है, दूर, ठीक है। मगर क्या हमारा ये मूल धातु है, मूल धातु कब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा अभी देखिएगा एक सुर, सुर का मतलब क्या था, सूत्र मैंने आप लोगों के लिए एक सूत्र दिया वो कयोमियाल प्लस कयोम। तो कयोम में अभी यहाँ पे कर्ता प्लस कर्म, फिर उसके बाद में देखिएगा मूर न्यूजेक या तो सीड न्यूजेक प्लस कैसी न्यूजेकता पस्तूरी। इसका मतलब क्या था, मुख्य क्रियापद या तो मूल धातु मूल क्रियापद प्लस सहायक क्रियापद का प्रत्यय, ठीक है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी मैं वीडियो को बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो देखे नहीं होंगे तो प्लीज़ देखने की कोशिश करेगा। देखिए अभी यहाँ पे मेरी माँ बोलती है मेरे को किवाड़ लक्की, है ना, किवाड़ लक्की, किवाड़ लक्की या तो लक्कीट या तो लक्क्या। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन में बोलने का रहा तो किवाड़ लक्की, है ना, किवाड़ लक्की यानी मेरे को क्या कर रही है, वो आदेश दे रही है, कमांड दे रही है, ठीक है। उसके तरफ से एक कार्य हुआ है और मेरे तरफ से भी एक कार्य होगा, ठीक है। मुझे आदेश देने के बाद मुझे किसी भी हालत में लगाना ही है। किवाड़ लक्की का मतलब क्या आता है, दरवाजा लगा, ठीक है। किवाड़ लक्की रो ये टुडाल, किवाड़ लक्की रो यानी इसका मतलब क्या आता है, ये लड़के दरवाजा लगा। बहुवचनी में बोलने का रहा किवाड़ लक्कीट, है ना, किवाड़ लक्कीट या तो कवाड़ लक्कीट, इसका मतलब क्या होता है, दरवाजा लगाइए। ये क्या बहुवचनी में, दरवाजा लगाइए, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिएगा लक्क्या, ये क्वेश्चन में किवाड़ लक्क्या रो, है ना, किवाड़ लक्क्या रो यानी दरवाजा लगा। फिर अभी नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं हमें अब हम, और मड़ा या तो मरातून कोई दिग्गे लक्किन तोर, सॉरी, और मडातून कोई दिग्गे लक्की तीन तोर, ठीक है, और मड़ा दिग्गे कोई दिग्गे लक्की तीन तोर यानी इसका मतलब क्या आता है, वह पेड़ को कुएं के पास लगाता है, ठीक है। जब हम जैसे कि कोई एक पेड़ है ना, जैसे कि अच्छा वो हमें कोई फ्रूट्स देता है, ठीक है, तब हम पेड़ के पास में यानी कुएं के पास में लगाते हैं तो क्या करेंगे, आपने को क्या करेंगे, वो भोजन देंगे, ठीक है, भोजन देंगे यानी कुछ फ्रूट्स देंगे खाने के लिए, अपने को अपना सोचते हो अच्छा रखने के लिए। तो अभी आप देखिएगा तिंतोर शब्द आ गया, तिंतोर का मतलब क्या होता है, खाता है, इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन तिंतोर लगाने के बाद में क्या करेंगे, वो पेड़ क्या करेंगे, आपने को कुछ चीज़ें देंगे खाने के लिए, इस प्रकार से। अभी देखिएगा तीसरा प्रश्न, आमोट नेद्रोपा पुपुड़ना डाड़ी लकिन तोरम, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही प्रश्न है, हम खेत में उड़द की दाल लगाते हैं, ठीक है। फुफुटना डाढ़ी यानी इसका मतलब क्या आता है, उड़द की दाल, ठीक है। चौथा प्रश्न दिखेगा, अभी यहाँ पे अना मडांगनू लक्की तिनतोना, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिएगा भूतकाल में एक सेंटेंस पढ़ेंगे अभी हम, मैं पेड़ों को लगाता हूँ, ठीक है, मैं पेड़ों को लगाता हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं। तो सगाजू ने ये जो भाषा है मेरे घर की भाषा है, अपने लिंगों की भाषा है, अगर आपके क्षेत्र में नहीं बोला जाता है तो कोई उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से अपनी भाषा आप लोग बोल सकते हैं। अभी देखिएगा दूसरा शब्द आप यूज कर सकते हैं, अभी मैं पेड़ों को लगाता हूँ, आप लकिन तो ना भी बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे लकितान, ठीक है ना, मैं पेड़ों को लगाया, ठीक है। दूसरा क्रियापद यहाँ पे लकितान के बदले में यहाँ पे लकितान भी बोल सकते हैं, है ना। अना मडांगनू नेद्रोपा लकितान यानी मैंने पेड़ों को खेत में लगाया है। तो यहाँ पे देखिएगा लकितान, ठीक है, लकितान। अभी यहाँ पे देखिएगा लक शब्द आ गया, है ना। लक क्या हो गया, हमारे क्रियापद की मूल धातु है, ठीक है। लक प्लस ई में जो, हाँ ठीक है, लक प्लस ई आएगा, उसमें ई शोर आएगा। फिर उसके बाद में मत्तन क्रियापद आएगा, मत्तन का हम सहायकारी क्रियापद का प्रत्यय ले लिया, तान, है ना। तो इस प्रकार से उसमें जोड़ दिया, तो ये क्या होगा हमारा लकितान, ठीक है। अभी मोबाइल तुम चार्जिंग पर लक्की रहो, मोबाइल तुम चार्जिंग पर लक्की रहो, इसका मतलब क्या आता है, मोबाइल को चार्जिंग पर लगा, है ना, मोबाइल को चार्जिंग पर लगा। तो इस प्रकार से सगाजू नए सेंटेंसेस हैं। तो अगर आपको कुछ और भी समझने में नहीं आएगा तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इतना डिटेल्स में आप लोगों को बताया हो। फिर भी आप लोग कुछ लोग जैसे कि विरोध कर रहे थे कि इस प्रकार से नहीं बोला जाता है ना। तो ऐसा नहीं सगाजू, गुंडी ग्रामर जो है ना,
जैसे कि हर कुछ दूरी पर जो है ना, हर 50-100 किलोमीटर दूरी पे क्या है, शब्दों में थोड़ा चेंजेबिलिटी हुई है ना। तो आपके क्षेत्र में वो शब्द नहीं बोला जाता है तो कोई बात नहीं है ना। तो आप लोग सीख सकते हो इस प्रकार से, इस प्रकार से भी बोल सकते हो। अगर आपके क्षेत्र में कोई और शब्द बोला जाता होगा तो वो भी बोलेगा, हमारा कोई डाउट, हमारा कोई ये नहीं है ना, कोई परेशानी है नहीं हमारा। आप लोग बोल सकते हो, बेझिझक बोल सकते हो, आप अपने मन से यूज कर सकते हो कोई भी क्रियापद। मगर जो हमारे घर में जो गुंडी ग्रामर बोला जाता है, गुंडी भाषा बोला जाता है, उसी के अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे कि मेरी माँ ने आप लोगों को बताई लकित ताना, है ना। तो इस प्रकार से जैसे कि हम पेड़ फूल पौधे पशु पक्षियों के लिए यूज करते, उसके लिए यूज करते हैं लकित ताना। तो इस प्रकार से लक्काना, इस प्रकार से लक्काना हम जैसे कि रिश्ता जोड़ने के लिए यूज करते हैं, उस पर से ये है ना, ये क्या हमारा एक संबंध होता है पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतुओं के लिए, है ना, यानी सभी सहगा सोरार के लिए। क्योंकि हमारी लैंग्वेज क्या है, एक प्रकार से क्या हमारी एक नेचर से रिलेटेड लैंग्वेज है ना। तो इस प्रकार से तो सगाजनों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सेवा, जय पेरसापन, जय गोंडवाना।